और आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह कल रहा और ऐसे में 3000 से ज्यादा मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। पीएम ने मेधावी छात्रों से संवाद भी इस दौरान किया। कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मंच से करते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि आज अगर अब बेटियां होती जिनको मेडल्स मिले हैं, ज्यादा बेटियां होती तो मुझे और अच्छा लगता। और इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि जो बातें मन में हैं बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, उन पर सवाल करना जरूरी है। सिर्फ सवाल करके रुके नहीं, उनके समाधान भी खोजने की हिम्मत रखें। चुनौतियों के लिए नए अवसर ढूंढने वालों के लिए वही चुनौतियां अवसर बन जाती हैं। पीएम ने कहा कि आईआईटी की डिग्री का मतलब सिर्फ एक बड़ा प्लेसमेंट नहीं होता, ये दुनिया को बताती है कि आप कठिन समस्याएं हल करना जानते हैं। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री कल मंच से करते हैं। कहते हैं कि असली सफलता सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि उन समस्याओं को पहचानने और हल करने में है जिन्हें समाज ने स्वीकार कर लिया है। कई सफल एलुमनाई इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने उन सवालों को फिर से सवाल बनाया और जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना छोड़ दिया था। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की परीक्षा में सब आउट ऑफ सिलेबस है। जिंदगी सिर्फ एक पैटर्न पर नहीं चलती। जीवन के सवाल को खुद पहचाने। मुश्किलें साथ में मौके भी लेकर आती है। आप कठिन समस्याओं का समाधान जानते हैं। हर पीढ़ी की अपनी चुनौती, अपना दायित्व है। जीवन में उत्सुकता बनाए रखिए। सवालों के समाधान का साहस रखिए। विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका है। सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, सवालों के साथ समाधान भी खोजिए। इन बातों का जिक्र पीएम ने यहाँ पर किया। मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। प्रधानमंत्री की तरफ से और भी बड़ी बातें कही गई। उनकी ओर से कहा गया, मुश्किल साथ साथ मौके लेकर भी आती है, बदलाव चुनौतियां लेकर आती है और इसी के साथ में चुनौतियां एक मौके की तरह होती है। जो सीखेगी वही जीतेगा। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, आप कठिन समस्याओं का समाधान जानते हैं। देश के लिए बहुत कुछ करने का समय है। इस दौर में जो सीखेगा वही जीतेगा। बदलाव स्वीकार करने वाला ही विजेता होता है। पीएम की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है। भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई है।
को बेटे के जन्म पर भी इस दौरान बधाई दी है। यूएस उपराष्ट्रपति पिछले साल, आपको याद होगा, भारत के दौरे पर भी आए थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत की है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट करके भी इसकी जानकारी साझा की, आपके सामने वो पोस्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया। हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीति साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है। उन्होंने जेडी वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दरअसल 19 जुलाई को जेडी वेंस चौथी बार पिता बने और उसके लिए बधाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 1 घंटा तक चली पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात। तो 1 घंटा दोनों के बीच बातचीत हुई है। आप जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। मेरठ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर स्नेह बरसाया। कल आपने तस्वीरें देखी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में पहुंचे मोदीपुरम में, और वहां पर उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था और खुद से निरीक्षण करते हुए यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उसको खुद से देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कल मेरठ पहुंचते हैं और देखिए पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान यहाँ पर जितने भी कांवड़िए मौजूद रहे वो उत्साह में नजर आए। ये देखिए ये तस्वीरें कांवड़ियों के सम्मान के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। और आप तो बता भी रही थी आकांक्षा की आपके घर के आसपास की ये तस्वीरें भी हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहां मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।